बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 का और न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। एक लड़की है वो झूला झूल रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, लोएस्ट पॉइंट कितना है 1.2 है। शी इज़ फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन पे आके झूले की जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है 1.2। एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2.0 मीटर, मतलब जैसे झूला हम झूलते हैं तो जैसे वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट है ना वो कितना है, वो 2.0 है फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, हमने उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है एंड वेयर और कहाँ पे है वो बताना है। ठीक है, पहले ये देखें कि एक लड़की है वो झूला झूल रही है। ठीक है, उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो उन्होंने उसका लोएस्ट पॉइंट बताया वो कितना दिया हुआ है, वो 1.2 मीटर बताया हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जैसे जैसे वो ऊपर को जाती है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कितना है, वो 2.0 है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उसकी हमने वेलोसिटी बतानी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और हमें पता है जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और वेलोसिटी क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। यहाँ पे आके उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखें, हमें H1 जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। उसके बाद H2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2.0 मीटर। हमने H फाइंड कर लेना है। H कैसे फाइंड करेंगे, H1 से माइनस कर देंगे H2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। H फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी थी वेलोसिटी, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए लिखना है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जाके हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पीछे को आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, हमने ये वाला फार्मूला लगा लिया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। एम से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, gh इज इक्वल टू 1/2 v²। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2gh इज इक्वल टू v²। ठीक है, v² इज इक्वल टू 2gh। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। हमने स्केयर रूट लिया, v² इज इक्वल टू 2gh, ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, v इज इक्वल टू स्केयर रूट 2gh। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, और एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी वो थी 0.8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। v इज इक्वल टू 16 आ गया। अब 16 जो है ये किसका स्केयर होता है, 4 का, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 4 का स्केयर, और ऊपर स्केयर से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 4। ये हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो हम बताएंगे कि कहाँ पे है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑन द लोएस्ट पॉइंट टू बी ग्राउंड। और ग्राउंड कहाँ पे, h इज इक्वल टू जहाँ पे 1.2 मीटर हमें हाइट दी हुई थी, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, लेकिन जैसे जैसे हम इधर को जाएंगे या फिर हम इधर को जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन पुश अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, मतलब जिससे घास काटते हैं वो वाली मशीन को मूव कर रहा है, और मूव किस फोर्स से कर रहा है, 50 न्यूटन से कर रहा है। मेकिंग एन एंगल, उस पर एंगल जो बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल मूव करवा रहा है उसको। इफ़ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर
उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया, 20 मीटर कवर किया। हाउ मच वर्क इज़ डन, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। और वर्क डन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एफ एस कोज ऑफ थीटा होता है। ठीक है, सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। डाटा क्या हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू फोर्स हमें कितनी दी हुई है, 50 न्यूटन। थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। और जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 20 मीटर। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। डाटा लिख लिया, अब हमने डब्ल्यू का फार्मूला लगाना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोज ऑफ थीटा। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 50, एस की वैल्यू दी हुई है 20, कोस 30, थीटा हमें दिया हुआ है 45। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। और कोस 45, कैलकुलेटर से आप लोगों ने कोस 45 लेना है तो वो क्या आ जाएगा, 0.707। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 707, और W का यूनिट होता है जूल। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कैलकुलेट द वर्क डन इन, हमने वर्क डन फाइंड करना है। पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो हमें मैस दिया हुआ है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। और एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें हम क्या करवा रहे हैं, उसको पुश करवा रहे हैं। पुश करवाने से प्लेन 10 मीटर लॉन्ग, वो जो उस प्लेन है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसमें देखें, अगर हम ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ को खींच रहे हैं ना, तो वो हमारे पास वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एफ एस कोस थीटा और दूसरा होता है एफ एस साइन थीटा। अगर हम ज़मीन पे किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, पीछे हमने हर जगह कौन सा यूज़ किया है, एफ एस कोस थीटा यूज़ किया है। क्योंकि हम क्या करवा रहे थे, ज़मीन पे उसको पुश करवा रहे थे, ग्राउंड पे। तो वो वहाँ पे हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, एफ एस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर की जानब इसको, ज़मीन से ऊपर की जानब इसको खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ एस साइन थीटा। समझ आ गया कि जब आप ज़मीन पे फार्मूला पुश करवा रहे हैं तो तब कंपोनेंट कौन सा यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, एफ एस कोस ऑफ थीटा। और जब ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब कौन सा यूज़ होगा, एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा देखिए हमारे पास क्या है, मैस हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमने किया है 10 मीटर। थीटा जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा लिया हमने, W इज इक्वल टू एफ एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब W इज इक्वल टू एफ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेट के। पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एफ किसके इक्वल होता है, वेट। ये W और है, ये वर्क है, और ये वाला W कौन सा है, वेट है। तो F इज इक्वल टू W, और W किसके इक्वल होता है, mg के। यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब F नहीं दिया हुआ, तो F के लिए हम क्या करेंगे, W लगाएंगे। और W किसके इक्वल होता है, mg, और mg की वैल्यू हमारे पास होती है, m की हमारे पास है, g की हमें पता है। तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, F इज इक्वल टू W। W किसके इक्वल होता है, mg के। तो हमने F की जगह पे क्या लगा दिया, W, ये S साइन ऑफ थीटा एस टी। अब W इज इक्वल टू W किसके इक्वल होता है, mg के, mg s साइन थीटा। ये वाला W क्या है, वर्क डन है, और ये वाला W क्या है, ये वेट है। ठीक है, ये दो डिफरेंट W हैं। अब W इज इक्वल टू M जो है वो हमारे पास है 5, और G जो है वो हमारे पास है 10, और S की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10, और साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे तो आ जाएगी 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 जूल। ठीक है, ये हमने इसकी एक पॉइंट फाइंड कर लिया। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमने ये वाला फाइंड किया, अब हमने दूसरा देखें, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखें, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप, अब यहाँ से ज़मीन से वो ऊपर की तरफ सीधा ऊपर, वर्टिकल ये हमारे पास होता है ना, हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो वर्टिकली ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं
ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसमें देखें हम कैसे करेंगे कि हमारे पास देखें ई पी मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। अब यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेंगे, हमारे पास उन्होंने जो डायग्राम दी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट, और थीटा हमें क्या दिया हुआ 30 डिग्री, और ये हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन का फार्मूला लगाएंगे, तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होता था, ये पीछे हमने मैथ में पढ़ा था कि साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच है तो एच आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है 10 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, साइन थीटा एच ओवर पी। अब हमने फाइंड करना है साइन 30 फार्मूला आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये होता है 0.5 इज इक्वल टू एच ओवर 10। वैसे आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मीटर। अब हमने ये जो फाइंड किया है इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला देखें ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। अब ई पी इज इक्वल टू एम हमारे पास क्या था 5, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू क्या आ गई 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 250 जूल। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम, एक बॉक्स है उसका मैस कितना है 10 किलोग्राम, इस पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प पे उसको हमने पुश किया, और 15 मीटर लॉन्ग विद द फोर्स हमने कितनी लगाई है उस पर, फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, 18 न्यूटन फोर्स लगाई है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर। ठीक है, इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, एच हमें कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया है, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, इनपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे, फिर हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा देखें, मैस हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम, जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया 15 मीटर, फोर्स जो दी हुई है वो 18 न्यूटन, और हाइट जो है वो कितनी थी 5 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इनपुट फाइंड कर लेते हैं। इनपुट के लिए W इज इक्वल टू किसके होता है, F डॉट S के। ठीक है, अब F जो है फोर्स कितनी है 80 मल्टीप्लाई S कितना हमें दिया हुआ, जो हमने जो फोर्स लगाई 80 न्यूटन लगाई, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ 15 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 1200 जूल। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इनपुट। अब हमने क्या फाइंड करनी है, आउटपुट। आउटपुट किसके इक्वल होता है, mgh के। ठीक है, अब मैस हमें कितना दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, एच हमें कितना दिया हुआ है 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी 500 जूल। ठीक है, अब हमने फार्मूला लगाया एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। अब जो आउटपुट है वो हमारे पास कितनी थी 500, इनपुट हमारे पास कितनी थी 1200, मल्टीप्लाई क्या आना था 100। अब इन दोनों को डिवाइड करवा के 100 पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 41.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स पुश। हम एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं और फोर्स कितनी लगा रहे हैं 600 न्यूटन।
इट 5 मीटर और उसने पुश करने पे कितना फासला तय किया है 5 मीटर इन 15 सेकंड और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 15 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया है 5 मीटर और फोर्स कितनी लगाई है 600 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर, पावर हमने फाइंड करनी है। डाटा देखें, फोर्स जो हमने लगाई है वो कितनी है 600 न्यूटन। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 15 मीटर और टाइम कितने में किया है 15 सेकंड में। पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला लगा दें F क्रॉस S ओवर T। अब P इज इक्वल टू F कितना है 600 है मल्टीप्लाई S कितना है 5 ओवर T टाइम कितना है 15। अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा के नीचे से डिवाइड 600 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 और इसका यूनिट होता है वाट W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अ 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। मतलब एक बॉय है उसका मैस कितना है 40 किलोग्राम है और वो दौड़ रहा है स्टेयर्स से ऊपर जा रहा है 10 मीटर हाई। तो कहाँ तक जाता है 10 मीटर हाइट पर जाता है इन 8 सेकंड और टाइम कितना लगता है उसे 8 सेकंड लगता है। व्हाट पावर ही डेवलप्ड। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है पावर ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा देखें कि उसका मैस कितना है वो हमारे पास है 40 किलोग्राम और हाइट कितनी है 10 मीटर है। टाइम कितना है 8 सेकंड है। ठीक है, पावर हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब पावर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी ओवर टाइम। अब एनर्जी P इज इक्वल टू हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh ओवर क्या आ जाएगा टाइम t। अब देखें m की वैल्यू हमें पता है 40, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू दी हुई है 10 ओवर टाइम हमें दिया हुआ है 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 ओवर 8। इनको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर पावर आ जाएगी 500 और इसका यूनिट क्या होता है वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13 देखें आप। फोर्स F एक्स थ्रू अ डिस्टेंस L। मतलब एक फोर्स लगाई F और डिस्टेंस कवर हुआ L ऑन अ बॉडी। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F। तो जो फोर्स है वो इंक्रीज हुई 2F द फर्दर एक्स थ्रू 2L। अगर फोर्स इंक्रीज हो रही है, पहले फोर्स F थी और डिस्टेंस L था, फिर फोर्स इंक्रीज हुई 2F तो फिर डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो वो कितना हो गया 2L। स्केच द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड द कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। हमने क्या करना है, हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्केच करना है, उसके बाद हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है। समझ आ गई डाटा की। देखिए सबसे पहले हमें फोर्स दी हुई थी और डिस्टेंस L दिया हुआ था, फिर उसने क्या इंक्रीज हुई अगर फोर्स तो हमें पता है कि अगर इंक्रीज हो रही है फोर्स तो फिर वो उतना डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस फिर उसने कितना इंक्रीज हो गया 12। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने इस पर स्केच बनाना है, ग्राफ स्केच करना है कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का और फिर वर्क डन फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हॉरिजॉन्टल पे हमने फोर्स रख ली। फोर्स पहले क्या थी F, फिर 2F, फिर इंक्रीज होगी क्या होगी 3F और वर्टिकल पे हमारे पास क्या था डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर पहले फोर्स F थी तो डिस्टेंस कितना था L था। फिर हमारे पास फोर्स 2F थी तो डिस्टेंस कितना हो गया 2L। फिर फोर्स 3F थी तो डिस्टेंस कितना हो गया 3L। ठीक है, अब देखिए हमने स्केच बनाना है तो फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगी ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास F1 है और L1 वो कितना है वो इतना है, ये जिसको मैं ये शेडेड कर रही हूँ। ठीक है, 2F हमारे पास ये सारा, 3F हमारे पास ये सारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है वर्क डन फाइंड करना है। हमने स्केच कर लिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है तो देखें W1 किसके इक्वल है, W1 पे F1 और L1 के। तो हमने लिखा है F मल्टीप्लाई L तो हमारे पास क्या आ जाएगा W1 FL। ठीक है, फिर हमने लिखा W2 किसके इक्वल है 2F
मल्टीप्लाई किसके है, 2L के, ठीक है। 2F मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2L, तो W2 हमारे पास आ गया 2 2 और 4 FL, ठीक है। हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, F1 और प्लस हमारे पास आ जाएगा, पहले FL है, FL प्लस क्या आ जाएगा 4FL, मतलब कि W1 प्लस W2, और W1 हमारे पास क्या है, FL है, और W2 क्या है, 4FL। इन दोनों को प्लस करवा देंगे तो हमारे पास 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5FL।